हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास है यूके पीसीएस स्पेशल, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 150 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो पिछले 6 मंथ यानी 6 महीनों का जो करंट अफेयर है वो हम कवर करने वाले हैं आज। जो 2025 और 26 का जो करंट अफेयर है, जहाँ से हमने टॉप जो मोस्ट 150 जो क्वेश्चन थे वो उठाए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कौन से एग्जाम में? यूके पीसीएस में सीधे सीधे एग्जाम जो क्वेश्चन है यहाँ से देखने को मिल सकता है। मैं इस चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास ली थी यूके पीसीएस के लिए करंट अफेयर की, तो उसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो स्टूडेंट ने बहुत बार बोला कि सर इस बार और जो यूके पीसीएस के लिए आप करंट अफेयर की जो क्लास है वो लो। तो मैंने ये क्लास अलग से जो प्रिपेयर करी है, उसमें जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो क्वेश्चन जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपके लिए जो इस क्लास को कंप्लीट देखना, और ये करंट अफेयर के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखना, ताकि जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके दिमाग में सब जाए, एज इट इज सब जाए, ताकि आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े अलग से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में E0FIR प्रणाली के उपयोग में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? जल्दी से इसका ऑप्शन बताओ। आपको क्या करना है कि जो ये है कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर देते रहना, ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस होती जाए। क्योंकि आप जब लिखोगे, टाइप करोगे, तो वो आपके दिमाग में सीधा एक मैसेज आएगा, जिससे क्या होगा, सीधा टाइप करोगे तो सीधा आपके दिमाग में मैसेज आएगा कि जो ऑप्शन टाइप कर रहे हो वो आपके दिमाग में सब जाएगा, कॉपी हो जाएगा। फिर आप एग्जाम में जाके सीधा उसको पेस्ट कर देना। यही टेक्निक है जो एग्जाम क्लियर करने की सबसे जो निंजा टेक्निक है जिसको बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में E0FIR प्रणाली के उपयोग में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो ऑप्शन हमारा है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन, दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विधिक सहायता और लंबित मामलों में समाधान के लिए राज्य में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन उत्तराखंड न्याय मित्र पोर्टल, बी ऑप्शन ई लीगल सहायता पोर्टल, सी ऑप्शन उत्तराखंड समाधान पोर्टल, डी ऑप्शन देवभूमि न्याय पोर्टल। कौन सा ऑप्शन? जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन यानी उत्तराखंड न्याय मित्र पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी नीति लागू की है? ए ऑप्शन खेलो उत्तराखंड नीति, बी ऑप्शन एक जनपद एक खेल नीति, सी ऑप्शन युवा प्रतिभा प्रोत्साहन नीति, डी ऑप्शन है खेलो इंडिया यूके नीति। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन बी हमारा है एक जनपद एक खेल नीति, राइट ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के किस बोर्ड को समाप्त कर उसे शिक्षा विभाग में विलय करने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, उत्तराखंड मुक्त शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2026 आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? ये ऑप्शन हरिद्वार, बी हल्द्वानी, सी देहरादून, डी ऑप्शन अल्मोड़ा। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से आंसर दो इसका। ऑप्शन सी जो है देहरादून, वो राइट ऑप्शन है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून रूप में लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन गोवा, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी असम। कौन सा राइट है? जल्दी से बताओ। तो उत्तराखंड जो हमारा है वो यूसीसी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, यूसीसी का ड्रॉप तैयार करने वाली विशेष जो समिति का अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, बी ऑप्शन जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सी ऑप्शन जस्टिस फातिमा बीवी, डी ऑप्शन जस्टिस बीवी नगरत्ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ए ऑप्शन यानी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है यूसीसी ड्रॉप कमेटी की सदस्य थी। क्या थी? समिति की अध्यक्ष थी, सदस्य नहीं थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित होने का प्रस्तावित है? ए ऑप्शन गोवा, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मेघालय। तो सी ऑप्शन उत्तराखंड जो है राइट ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है सुश्री राधा रतूड़ी, बी ऑप्शन है IAS दीपिक नोटियाल, सी ऑप्शन है डा इंदु कुमार पांडे, डी ऑप्शन है रीता मिश्रा। तो कौन सा है? रसा मिश्रा। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से बताओ। यानी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, तो ऑप्शन ए जो सुश्री राधा रतूड़ी जो है पहली महिला मुख्य सचिव है उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य उत्तराखंड में कितना रखा गया है? ए ऑप्शन 50,000 महिलाएं, बी ऑप्शन 1 लाख महिलाएं, सी ऑप्शन 1,25,000 महिलाएं, डी ऑप्शन 2 लाख महिलाएं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड देहरादून कैंट, सी ऑप्शन सिक्किम, डी ऑप्शन केरल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी उत्तराखंड देहरादून कैंट जो है भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक राज्य स्थापित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा के सुगम प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल अनिवार्य किया गया है? तो ए ऑप्शन है चारधाम इजी पोर्टल, बी ऑप्शन है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, सी ऑप्शन है देवभूमि यात्रा पोर्टल, डी ऑप्शन है यूके टूरिज्म कनेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के किस गांव को भारत का पहला एस्ट्रो विलेज घोषित किया गया है? तो ए ऑप्शन है माणा समोली, बी ऑप्शन है बेनीताल समोली, सी ऑप्शन है गुंजी पिथौरागढ़, डी ऑप्शन है खरसाली उत्तरकाशी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी बेनीताल समोली जो है राज्य
भारत का पहला एस्ट्रो विलेज घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तराखंड से हाल ही में किन नृत्यों का प्रदर्शन किया गया है? तो ए ऑप्शन है सोलिया और जोड़ा नृत्य, बी ऑप्शन है बारदा नाटी और पांडव नृत्य, सी ऑप्शन है सपेली और झूमियो और डी ऑप्शन है हारुल और थुड़िया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ए ऑप्शन छोलिया और जोड़ा नृत्य जो है गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तराखंड ने हाल ही में प्रदर्शन किया गया था। जो ये क्लास है स्पेशल यूकेपीसीएस के लिए बनी है, जो इसमें मोटा मोटी जितना भी जो है क्वेश्चन है वो मोस्टली ज्यादा यूकेपीसीएस से है, उत्तराखंड से रिलेटेड है ज्यादातर, जितना भी वहां से जितने भी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे। पिथौरागढ़ के किस प्रसिद्ध कृषि जो है उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है? जल्दी से इसका आंसर दो। पिथौरागढ़ में कि किस प्रसिद्ध कृषि उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला? जीआई टैग ए ऑप्शन है मनुष्यारी राजमा और बेरीनाग चाय, बी ऑप्शन लाल चावल और गेहत, सी ऑप्शन माल्टा और बुरात जूस, डी ऑप्शन है मंडुआ और झंगोरा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए मनुष्यारी राजमा और बेरीनाग चाय जो जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? मनुष्यारी राजमा और बेरीनाग चाय को पिथौरागढ़ के जो प्रसिद्ध या कृषि उत्पाद है इसको जीआई टैग मिला गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर याद ना हो तो साइड में नोट कर लेना अलग से कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कार्बेट नेशनल पार्क में किस विशेष ट्रेल का विकास किया गया है? ए ऑप्शन टाइगर्स ट्रेल, बी ऑप्शन मोदी ट्रेल, सी ऑप्शन वाइल्ड हेरिटेज ट्रेल, डी ऑप्शन कॉर्बेट सफारी ट्रेल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से आंसर दो इसका। तो मोदी ट्रेल जो है बी ऑप्शन, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष ट्रेल का विकास किया गया जो है मोदी ट्रेल। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड के किस जिले का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट रहा है? ए ऑप्शन देहरादून, बी ऑप्शन नैनीताल, सी ऑप्शन हरिद्वार, डी ऑप्शन अल्मोड़ा। तो ऑप्शन जो है सी हमारा राइट होगा, हरिद्वार जो है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड के जो है प्रदर्शन में सबसे उत्कृष्ट रहा है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है महिलाओं का मुक्त शिक्षा, बी ऑप्शन है महिला स्वयं सहायता समूहों जो एसएचजीज है के उत्पादन के बाजार उपलब्ध करवाना, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, डी ऑप्शन है निःशुल्क जो सिलाई मशीन है इसका वितरण करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है? ये ऑप्शन है पंतनगर हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है जोलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, डी ऑप्शन है गरुड़ छट्टी एयरपोर्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी जोलीग्रांट एयरपोर्ट जो है देहरादून में है, ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने की मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ की तर्ज पर राज्य के किन अन्य धार्मिक स्थलों को मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है? ए ऑप्शन केदारनाथ और जोगेश्वर धाम, बी ऑप्शन गंगोत्री और यमुनोत्री, सी ऑप्शन है टपकेश्वर महादेव और कालीमठ, डी ऑप्शन है बैजनाथ और धारी देवी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, केदारनाथ और जोगेश्वर धाम, जिसको बद्रीनाथ की तर्ज पर राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों में मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में कितनी नागरिक सेवाएं दी जा रही है? तो ए ऑप्शन है 100 से अधिक, बी ऑप्शन है 250 से अधिक, सी 400 से अधिक, डी 600 से अधिक। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा 400 से अधिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋषिकेश में गंगा नदी पर कौन सा नया ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है? तो ए ऑप्शन लक्ष्मण सेतु द्वितीय, बी ऑप्शन बजरंग सेतु, सी ऑप्शन राम सेतु, डी ऑप्शन है गंगा ग्लास ब्रिज। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, बजरंग सेतु। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सरसाराम रही सिलक्यारा टनल जिसमें 41 मजदूर फंसे थे किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जल्दी से बताओ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH134, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बाल वाटिका शुरू करने वाले उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये ऑप्शन राइट होगा, हमारा पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य बजट में हाल ही में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताओ इसका। पर्यटन और संस्कृति, बी ऑप्शन बुनियादी ढांचा और रोजगार, सी ऑप्शन कृषि और बागवानी, डी ऑप्शन ऊर्जा और जल संसाधन। तो बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, बुनियादी ढांचा और रोजगार। अगला हमारा क्वेश्चन है, गरुड़ गंगा पाताल गंगा नदियों के संरक्षण के लिए राज्य में कौन सा अभियान चल रहा है? तो ए ऑप्शन नमामि गंगे, बी ऑप्शन है नदी पुनर्जीवी अभियान, सी ऑप्शन है जल स्रोत संरक्षण मिशन, डी ऑप्शन है हरित वाहिनी अभियान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन नदी पुनर्जीवित अभियान। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन हल्द्वानी में, बी ऑप्शन है किस्सा उधम सिंह नगर, सी ऑप्शन रामनगर, डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताओ। तो बी ऑप्शन हमारा किस्सा जो उधम सिंह नगर में है जो राइट ऑप्शन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत पशुपालकों को रियायती दर पर क्या उपलब्ध कराया जाता है? ए ऑप्शन है सूखा सारा, बी ऑप्शन है साइलेज पौष्टिक सारा, सी ऑप्शन है पशु आहार दाना, डी ऑप्शन है मिनरल मिक्सर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी यानी पौष्टिक सारा जो है साइलेज जो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत पशुपालकों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यों के किन बुग्याल को सुरक्षित क्षेत्र से घोषित करने की मांग उठी है? ये ऑप्शन बेदिन बुग्याल, बी ऑप्शन दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में जो स्थित है, सी ऑप्शन है ओली बुग्याल, डी ऑप्शन है फूलों की घाटी। ऑप्शन बी राइट है हमारा, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है जो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? जल्दी से बताओ।
तो इसमें जो राइट होगा हमारा ऑप्शन ए, लंका भैरव घाटी उत्तरकाशी में जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं को सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप संचालित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सुरक्षा कवच, बी गौरव शक्ति ऐप, सी सुरक्षा शक्ति स्वरूपा और डी महिला सुरक्षा ऐप। तो बी ऑप्शन राइट होगा हमारा गौरव शक्ति ऐप। अगला हमारा क्वेश्चन है मानस खंड महिला माला मिशन के तहत कुमाऊं के कितने मंदिरों को विकसित किया जा रहा है? ये ऑप्शन है 10 मंदिर, बी ऑप्शन 16 मंदिर, सी ऑप्शन 21, डी 32 मंदिर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी 16 मंदिर विकसित किए जा रहे हैं कुमाऊं क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो ऑप्शन है हमारा सी 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है चमोली जिले के माणा गांव को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए आपको। चमोली जिले में माणा गांव अब किस नए नाम से जाना जाएगा? भारत का अंतिम गांव, प्रथम गांव, वीरभूमि, आदर्श गांव। कौन सा? भारत का नहीं, प्रथम गांव। कौन सा? चमोली जिले के माणा गांव को भारत का प्रथम गांव के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड गौरव सम्मान से हाल ही में किन प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन राइट होगा इसमें माधुरी बड़थवाल, शशिधरन भारती आदि को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान के तहत सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी, गोला नदी, शारदा नदी, रामगंगा नदी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी गोला नदी, हल्द्वानी में स्थित है ये। राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ए ऑप्शन है फ्रूट हब मिशन, बी ऑप्शन है एप्पल मिशन, सी ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर मिशन, डी ऑप्शन है गोल्डन एप्पल योजना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, एप्पल मिशन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की लोक कला एप्पण को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को हब बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी पिथौरागढ़, डी बागेश्वर। ऑप्शन ए राइट होगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ संरक्षण में उत्तराखंड के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन को पुरस्कार मिला है? ये ऑप्शन ऋषिकेश, बी ऑप्शन हरिद्वार, सी मुनि की रेती, डी देवप्रयाग। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन सी मुनि की रेती जो ऋषिकेश में है, जिसको सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ऑप्शन है हल्द्वानी, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी ऑप्शन रुड़की। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी देहरादून में उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला जैसे भाग 2, पहला कंप्लीट हुआ हमारा। भाग 2 है राष्ट्रीय घटनाएं, अब नेशनल। ये पहले वाला था जो उत्तराखंड से रिलेटेड था, किससे? स्पेशल था। तो इसमें अब राष्ट्रीय घटनाएं नेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड है लेकिन नेशनल का है। भारत का पहला कॉमर्शियल मासा टी उत्पादन कहां शुरू हुआ? ये ऑप्शन दार्जिलिंग, बी असम, सी मुन्नार, डी नीलगिरी। तो बी ऑप्शन राइट होगा, यानी असम में जो भारत का पहला कॉमर्शियल मासा टी जो है स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य में लॉन्च किया है? ये ऑप्शन महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पेंट्रोक्लिक संरक्षण पार्क कहां स्थापित किया गया? ए लद्दाख, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। ऑप्शन ए राइट होगा, लद्दाख में। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? ये ऑप्शन धनोदय 2026, बी ऑप्शन है रिलाथॉन 2026, सी ऑप्शन है अर्थ ज्ञान, डी ऑप्शन है डिजिटल साक्षरता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी रिलाथॉन 2026। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? ये ऑप्शन राजनाथ सिंह, बी ओम बिरला, सी के सुरेश, डी भर्तहरि महताब। तो ऑप्शन बी जो है राइट होगा, यानी 18वीं लोकसभा 2027 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो स्पीकर जो है लोकसभा का वो कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश कालीन कानून को बदलकर भारत में तीन नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए? ए ऑप्शन 26 जनवरी 2024, बी 1 अप्रैल, सी 1 जुलाई, डी 15 अगस्त 2024। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी 1 जुलाई 2024 को भारत में 3 नए जो आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल जो लॉ है वो लागू किए गए। यानी कौन से थे? ब्रिटिश कानून जो कानून को बदलकर जो है 3 नए कानून लागू किए गए। अगला क्वेश्चन है महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का कौन सा संशोधन है? तो इसमें राइट कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। 104, 105, 106, 107। कौन सा? 106, यानी सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये ऑप्शन कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से आंसर दो इसका। ऑप्शन सी गुजरात। भारत में सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है गुजरात है। अगला क्वेश्चन भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? ये ऑप्शन है होनले, बी ऑप्शन नैनीताल, सी उदयपुर, डी कुर्ग। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये ऑप्शन होनले लद्दाख। अगला हमारा क्वेश्चन है देश के सबसे लंबी समुद्री पुल कौन सा है? ए ऑप्शन पबन ब्रिज, बी अटल सेतु जो मुंबई में, सी ऑप्शन भूपेन हजारिका सेतु, बांद्रा वर्ली सी लिंक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो अटल सेतु MTSL जो मुंबई में जो
भारत का सबसे समुद्री लिंक परियोजना है ये। अगला है इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? ए ऑप्शन समुद्रयान, बी ऑप्शन गगनयान, सी आदित्य, डी का व्योममित्र। तो गगनयान, ऑपरेशन गगनयान तो था इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम था। कौन सा था? गगनयान। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला जो AICTE बनाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा? सी, उत्तर प्रदेश ने AICTE बनाने की घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा सी विजिले ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता सूची में नाम खोजना, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्टिंग, पोलिंग बूथ की जानकारी, चुनावी परिणाम देखना। तो बी ऑप्शन, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट। अगला है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान है? 100, 200, 300, 500। कौन सा? सी ऑप्शन, 300 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में विकसित भारत के कौन सा विजन पेश किया गया है? कौन सा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी राइट, विजन 2047। अगला हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल, चंद्रकांत, राम सुतार, हाफिज। कौन सा था? चंद्रकांत सोमपुरा जो है राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार है। हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ भारत खिताब आयुक्त के रूप में किन्हें मिला है? भोपाल, इंदौर, सूरत, मैसूर और नवी मुंबई, अहमदाबाद और सूरत। बी ऑप्शन, इंदौर सूरत को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? जल्दी से बताओ। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन संकल्प चलाया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक कहां बना है? ये ऑप्शन बेंगलुरु, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी चंडीगढ़। तो कहां बना है? हैदराबाद में पहला सोलर रूफटॉप। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एनके सिंह, डीवीएस चंद्रचूड़। कौन है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जांच के लिए गठित की गई जो कमेटी है उसके अध्यक्ष है। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर स्थित है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, सिंधु। कौन सी? चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज स्थित है। भारत सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किसने करा था? कौन से प्रधानमंत्री ने करा था? तो बोलना, नरेंद्र मोदी ने, ND मोदी। ठीक है, कब करा था वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष का क्षय रोग टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 25, 30, 28, 35। कब रखा है? तो 2025 में जो है टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था भारत में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? ये ऑप्शन सोमा मंडल, जय वर्मा, अलका माधवी। कौन है? जय वर्मा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ बनी है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? जल्दी से बताओ। परमेश्वर, अमिताभ, बीवी सुमेरी। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग का वर्तमान सीईओ है। नीति आयोग जो किसकी जगह लिया इसने? जल्दी से बताओ। पहले नीति आयोग था वो क्या था? जल्दी से बताओ। नीति आयोग किसकी जगह ली बताओ। तो इसने जो है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया है। BVR सुब्रमण्यम राइट होगा इसका ऑप्शन। अगला है, भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू हुई है? ये ऑप्शन मुंबई, बी कोसी, सी कोलकाता, डी ने चेन्नई। तो सी ऑप्शन राइट होगा। कोलकाता जो में हुगली नदी है उसके अंदर अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई है। अगला है, विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन है पारंपरिक कारीगरों की वित्तीय और कौशल सहायता, बी किसानों का मुफ्त बीज, सी बेरोजगार युवाओं को भत्ता, डी महिलाओं को यानी SSG ग्रुप है उनको ऋण देना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये ऑप्शन यानी पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय और कौशल सहायता देना। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कस्सी थीवू द्वीप किन देशों के बीच में विवादित रहा है? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत और म्यांमार। ऑप्शन कौन सा राइट है? भारत और श्रीलंका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां खोला गया है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। बेंगलुरु में। अगला है, किस भारतीय टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? जिम कॉर्बेट, कान्हा, पेस्ट टाइगर, रणथंभौर। तो कौन है? पेस्ट टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। भारत का पहला वेटलैंड सर किसे घोषित किया गया है? उदयपुर, भोपाल, श्रीनगर, कोसी। तो ये ऑप्शन उदयपुर जो भारत का पहला वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। अगला है, अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामसर स्थलों का संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, प्राचीन पांडुलिपि के संरक्षण, आदिवासी संस्कृति का विकास। तो ये ऑप्शन राइट है, रामसर स्थलों का संरक्षण। भारत का सर्वोच्च पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे मिला बताओ? सुनीता नारायण, एक से अधिक संस्थाओं को संरक्षण के लिए। सोनम वांगचुक, राजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन राइट, एक से अधिक संस्थाओं को संरक्षण के लिए मिला। यूनेस्को भारत के किस किले गेट को हेरिटेज अवार्ड दिया? गोलाकुंडा, रामबाग, लाल किला, मेहरानगढ़। तो रामबाग जो है अमृतसर पंजाब में जो इसको यूनेस्को ने भारत के हेरिटेज अवार्ड दिया है। किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला है? वाराणसी, ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर। ये ऑप्शन ग्वालियर को म्यूजिक सिटी का खिताब मिला है। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब किस भारतीय शहर को मिला? ये ऑप्शन कोझिकोड।
कौन सा राइट है? कोझिकोड केरल में है ये। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? बी ऑप्शन एमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। ऑपरेशन अजय भारत ने किस देश के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय भारत, जल्दी से बताओ। यूक्रेन, सूडान, इजराइल, अफगानिस्तान। तो इजराइल ऑप्शन राइट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब कहां बनकर तैयार हुआ? गिफ्ट सिटी, सूरत, मुंबई, साइबर। तो बी ऑप्शन सूरत डायमंड बोर्स में, गुजरात में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस बनकर तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट पुस्सा किस रक्षा संगठन से संबंधित है? इसरो, डीआरडीओ, एसएएल, बीडीएल। जल्दी से बताओ। तो ये डीआरडीओ यानी एयर डिफेंस सिस्टम के तहत रक्षा संगठन से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 80 इसरो को यानी इसरो को पुष्पक क्या है? इसरो का जो पुष्पक है वो क्या है? ये ऑप्शन है सौर अन्वेषण उपग्रह है, बी स्वदेशी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है आरएलवी, मौसम पूर्वानुमान रडार है, या हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, स्वदेशी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3 हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी इंटरनेशनल अफेयर। पहले हमने यूके जो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट था वो पढ़ा, फिर उत्तराखंड से रिलेटेड इंडियन का करंट अफेयर वो पढ़ा, हम उत्तराखंड का रिलेटेड इंटरनेशनल अफेयर पढ़ रहे हैं अभी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है, उन्होंने 15 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, यानी मोबाइल बैन कर दिया है इनके लिए। बच्चों के लिए देशव्यापी सोशल मीडिया बैन लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन है। हाल ही में नाटो गठबंधन का 32वां सदस्य पेश कौन बना है? कौन सा देश बना है 32वां नाटो का? फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, मोंटेनेगो। स्वीडन। अगला क्वेश्चन है कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? अजरबैजान, ब्राजील, यूएई, मिस्र। ब्राजील। कॉप 30 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। किस देश की संसद ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट पारित किया है? अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान। कौन सा ऑप्शन राइट है? यूरोपीय संघ, ईयू। ब्रिक्स संगठन में वर्ष 2024 में कितने नए सदस्य शामिल हुए? 3, 4, 5 है। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन सी राइट है हमारा 5, यानी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए नए सदस्य। कौन सा? ये अलग से नोट कर देना भाई, ताकि आपको एग्जाम में कहीं ढूंढना ना पड़े, सीधा एक जगह ही मिल जाए सब कुछ। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश ने चंद्रयान मिशन स्लिम को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा? अमेरिका, जापान, चीन, रूस। तो जापान ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2025 मेजबानी किस देश ने की? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका ने G20 शिखर की मेजबानी करी 2025 में। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से हाल ही में किस सम्मानित किया गया? एस जयशंकर, पीएम नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अजय डोभाल। तो बी ऑप्शन राइट होगा, पीएम नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, अजय बग्गा, एंटोनिया डेविड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अजय बग्गा जो है विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? बग्गा, अजय बग्गा। बग्गा मतलब बैंक और अजय मतलब अमर, मतलब वर्ल्ड अमर। विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा। याद रखने की ट्रिक, बग्गा याद रखना, बैंक से रिलेटेड मतलब बग्गा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली, बीजिंग, अस्ताना, ताशकंद। तो अस्ताना जो राइट ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को होता है, हालिया थीम क्या थी? योग फॉर ह्यूमैनिटी, स्वयं और समाज के लिए, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर हार्मनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी, स्वयं और समाज के लिए योग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 142, 150, 159, 161। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? 159, 2024 की रिपोर्ट है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का हालिया स्थान कहाँ क्या रहा है? तो 101वां, 107वां, 111वां, 115वां। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? 111वां। अगला हमारा क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 10वां, 14वां। कौन सा स्थान है? बी ऑप्शन 7वां। अगला हमारा क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें जो है 93 में जो है 93 राइट होगा इसका। भ्रष्टाचार में 93 नंबर पे भारत हमारा रैंक। दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रैकेट किस देश ने लॉन्च किया? अमेरिका, चीन, रूस, जापान। बी ऑप्शन राइट होगा, चीन। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला था जो हाल ही में चर्चा में रही है? नरगिस, मारिया, स्वेतलाना, नादिया। ये ऑप्शन राइट होगा इसमें, नरगिस। किस देश ने हाल ही में अपना गोल्ड वीजा कार्यक्रम समाप्त किया है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, यूएई। बी ऑप्शन, स्पेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश के मलेरिया मुक्त घोषित किया है?
कैप वर्डे, मॉरिशस, श्रीलंका, अर्जेंटीना। कैप वर्ड ने जो है अपना देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। बताओ, मच्छर ही खत्म हो गए। विश्व के पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी? ए ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। ऑप्शन बी राइट होगा, अमेरिका। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। तो श्रीलंका ऑप्शन राइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे सुना है? ए ऑप्शन एलोन मस्क, टेलर स्विफ्ट, लियोनेल मेसी, व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन सा ऑप्शन राइट है? टेलर स्विफ्ट ने टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 सुना गया था। अगला है, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन या केवल सिंगापुर? अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। ये ऑप्शन राइट होगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है। ये याद रख लेना, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पर्पज से। विश्व आर्थिक मंच WEF की हालिया बैठक कहाँ हुई? पेरिस, दावोस, जिनेवा, न्यूयॉर्क। दावोस में हुई, दावोस स्विट्जरलैंड में जो विश्व आर्थिक मंच WEF की हालिया बैठक हुई। भारत के किस युद्धाभ्यास को एशिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु अभ्यास कहा जाता है? युद्ध, तरंग, मालाबार, गरुड़। तो तरंग जो है सबसे बड़ा कहा जाता है इसको, बहुपक्षीय वायु। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का स्थान है? 25वां, 32वां, 45वां, 50वां। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, 32वां। अगला है, बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के पहले क्रू मिशन में कौन सा भारतीय मूल की महिला गई? ये ऑप्शन है कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी शीर्ष बदला, डी राजा सारी। तो ऑप्शन बी राइट होगा, सुनीता विलियम्स। बोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान के पहले क्रू मिशन में कौन भारतीय मूल की महिला गई? सुनीता विलियम्स। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कुल बाघों की संख्या कितनी बताई गई? 2967, 3167, 3682 और 4000। कौन सा ऑप्शन राइट है? 3682 जो 50 वर्ष पूर्ण होने पर कुल बाघों की संख्या बताई गई है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी है? आलिया मीर, रुखसार बानो, परवीन अख्तर, सफिया बेगम। तो आलिया मीर जो है राइट ऑप्शन है। कश्मीर महिला वन्य जीवन सुरक्षार जो है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। अगला हमारा खेल पुरस्कार अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्पोर्ट और अवार्ड के बारे में, जो बहुत ज्यादा स्पेशली लड़कों के लिए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। तो इसमें आपको जल्दी याद होगा, इंटरेस्ट मतलब जल्दी याद होगा, सीधी बात है। जिसमें आपका दिमाग भी इंटरेस्ट लगा, जिसमें आप लेते हो। ओलंपिक दिवस 2026 23 जून की ग्लोबल थीम क्या रखी गई थी भाई? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ। बी ऑप्शन रहेगा, यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। अगला हमारा क्वेश्चन है, ICC T20 विश्व पुरुष कप यानी पुरुष विश्व कप 2027 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान। सी ऑप्शन भारत ने जीता है ICC T20 का। कितने साल बाद जीता है? जल्दी आप उसको कमेंट सेक्शन बताना है। और भारत जो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, किसको हराकर जो भारत ने T20 पुरुष वर्ल्ड खिताब जीता है ICC का? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4, 5, 6, 7। बताओ जल्दी। सी ऑप्शन 6 पदक, जिसमें 1 रजत था और 5 कांस्य थे। 1 रजत। अगला है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में किस खेल में ऐतिहासिक 2 पदक जीते थे? बैडमिंटन, कुश्ती, निशानेबाजी और भारोत्तोलन। तो सी ऑप्शन राइट होगा। ये तो सबको आना चाहिए, निशानेबाजी में, शूटिंग में। अगला है, 2026 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, जापान, दक्षिण कोरिया। कौन सा? बी ऑप्शन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जो है फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेंगे, मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो जेनिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन जो है ये हमारा राइट होगा, इनसेट 3DS। अगला है, भारत का पहला सूर्य मिशन जो लैंग्रेज पॉइंट L1 पर पहुंचा का नाम क्या है? सूर्य 1, आदित्य L1, सूर्ययान, होलियोस 1। तो आदित्य L1 जो है बहुत जो न्यूज में रहता है, ये भारत का पहला सूर्य मिशन था। यानी जो सूरज है हमारा, इसकी जो है रिसर्च के लिए जो है लैंग्वेज पॉइंट पर पहला पहुंचा था, तो इसको आदित्य L1 दिया गया था नाम इसका। अगला है, 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? बारबी, ओपनहाइमर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, पुअर थिंग्स। तो कौन सा? ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है 96वें में। अगला है, वर्ष 2024 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर माउजो, नीलमणि फुकन, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य, अमिताभ घोष,
तो ऑप्शन सी राइट होगा। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 2024 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें आप गुलजार को उर्दू के लिए मिला था और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए मिला। इनको बहुत सारे जो संस्कृत के जो है जो अवार्ड मिल रखे हैं। भारत रत्न 2024 से सम्मानित होने वाले MS स्वामीनाथ किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष, कृषि, संगीत और विधि और न्यास। ये क्वेश्चन तो हर किसी स्टूडेंट को आना चाहिए। कृषि से संबंधित है, जो हमारी हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले जो MS स्वामीनाथन है, उनकी ही देन है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2324 हिंदी किसे प्रदान किया गया है? बद्रीनारायण, संजीव, अनामिका, नंदकिशोर। तो ऑप्शन बी राइट होगा, संजीव। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? शिवानी, प्रभा वर्मा, रामदरस मिश्र, वासुदेव मोई। प्रभा वर्मा राइट ऑप्शन। सरस्वती सम्मान 2023। व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? असगर, पुष्पा, ज्ञान, ममता। किसको किया गया था? पुष्पा भारती। और किसके लिए? स्मरण और यादें इसके लिए। अगला है 77वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? बी ऑप्शन, ओपनहाइमर को। किस राज्य की तंगेल साड़ी को जीआई टैग मिला? भाई किसको? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो पश्चिम बंगाल की जो है तंगेल साड़ी, कौन सी साड़ी? तंगेल साड़ी को जीआई टैग मिला। और अभी एक जो राजस्थान की जुत्ती है, जोधपुर की मोजड़ी है, उसको भी जो है जीआई टैग मिला है। और राजस्थान में एक और मिला है, सांगरी, उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, जो बीकानेर और जो अजमेर साइड ज्यादा होती है। उत्तराखंड में किस पुलिस स्टेशन को देश के शीर्ष 3 थानों में चुना गया है? तो बनमना पुलिस स्टेशन चंपावत जो है राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार करना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रति परिवार कितनी मेडिकल कवरेज दी जाती है? 5 लाख तक। सबको पता होगा ये तो। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस स्थान पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में बिजली बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो बी ऑप्शन, रुड़की। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की निगरानी के लिए कहां डॉपलर रडार स्थापित किए हैं? जल्दी से बताओ। नैनीताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और समोली और उत्तरकाशी। बी ऑप्शन राइट होगा, मुक्तेश्वर और सुरकड़ा देवी में। अगला क्वेश्चन है हमारा टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर संस्थान का संचालन कौन कर रहा है? ITBP, आर्मी, SSB व उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड। कौन सा? ITBP करता है। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ में गुंजी गांव को किस योजना के तहत विकसित किया गया भाई? जल्दी से बताओ आंसर। स्मार्ट विलेज, वाइब्रेंट विलेज, सीमांत क्षेत्र विकास और आदर्श गांव। तो इसमें वाइब्रेंट विलेज ग्राम प्रोग्राम है, राइट ऑप्शन है। अगला हमारा उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है? तुंगनाथ, कटारमल, बैजनाथ और त्रियुगी नारायण। तो तुंगनाथ मंदिर को उत्तराखंड में प्रसिद्ध मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। किस मंदिर को? तुंगनाथ को, याद रखना। अगला है जोशीमठ भूत उत्सव के बाद प्रभावितों को पुनर्वास के लिए कौन सी समिति बनी थी? RD कुरियाल, जस्टिस लोकुर, भंडारी, उस अधिकार प्राप्त की। तो ये ऑप्शन राइट होगा, RD कुरियाल समिति जो है जोशीमठ भूत उत्सव के बाद प्रभावितों को पुनर्वास के लिए समिति बनी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? 25, 27, 30, 35। तो 25 ऑप्शन राइट होगा हमारा। कौन सा? 2025 तक जो है लक्ष्य रखा गया था। अल्मोड़ा के किस ऐतिहासिक मंदिर समूह को जीर्णोद्धार के लिए ASI को सौंपा गया है? जोगेश्वर धाम, विशाण मंदिर, कटराल मंदिर, गरुड़ देवता मंदिर। तो जोगेश्वर धाम को सौंपा गया ASI को सर्वेक्षण के लिए। अगला रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 10%, 15%, 22%, 30%। तो 22% जो है राइट ऑप्शन है, तेंदुओं की संख्या वृद्धि की गई है। ये जो राज्य में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है तेंदुओं की। अगला है उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक यानी DGP का कार्यभार वर्तमान में किसके पास है? अशोक कुमार, अभिनव, दीपम, अनिल रेतोड़ी। तो अभिनव कुमार जो है इसके पास DGP कौन है? अभिनव कुमार, उत्तराखंड के DGP। अगला है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का सब संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं को पोषण, आंगनबाड़ी केंद्र पर मुफ्त दूध, स्कूली बच्चों को पोशाक या वृद्धा पेंशन। भी ऑप्शन राइट होगा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मुफ्त दूध उपलब्ध कराने से रिलेटेड है। अगला है राज्य सरकार ने हाल ही में किस जड़ी बूटी को व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की? अतीस, कीड़ा जड़ी, सर्पगंधा, फुटकी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कीड़ा जड़ी जो है राज्य सरकार ने हाल ही में व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की, कीड़ा जड़ी। अगर नहीं पता तो गूगल कर देना, कीड़ा जड़ी क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हाथी या बाघ। जल्दी से बताओ। बी ऑप्शन, कस्तूरी मृग के लिए जो है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला है हाल ही में सरसा में रहा गोलापार क्षेत्र जहां अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, किस जिले में? जल्दी से बताओ। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह। बी ऑप्शन, नैनीताल, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस नृत्य को यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है? चोलिया, रमाण, झुमियो, बारंदा। कौन सा? रमाण, समोली में जो स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क स्थापना की मंजूरी मिली है? नैनीताल, उधम सिंह, चंपावत, हरिद्वार। बी ऑप्शन उधम सिंह में। कौन सा राइट है? उधम सिंह राइट है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल का मुख्यालय क्रमश कहाँ स्थित है? रानीखेत, लैंसडाउन, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पीडी, रुड़की और हरिद्वार। तो रानीखेत और लैंसडाउन में जो कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल राइफल का मुख्यालय स्थित है। अगला है, उत्तराखंड की कौन सी झील हाल ही में अपने सिकुड़ते आकार के कारण चर्चा में थी? नैनी झील, सुक्काताल, भीमताल, सात ताल। कौन सा ऑप्शन राइट है? सुक्काताल जो है नैनीताल में स्थित है, वो अपने सिकुड़ने की वजह से अभी न्यूज में थी। अगला क्वेश्चन है, यूकेपीसीएस ने परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कौन सा कड़ा कानून लागू किया है? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, नकल विरोधी कानून, परीक्षा सुरक्षा अध्यादेश, सख्त भर्ती नियम। बी ऑप्शन राइट है, नकल विरोधी कानून। ये तो सबको पता होना चाहिए, जिसकी उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया। ये राजस्थान में भी सेम किया गया है, ठीक है, राजस्थान में भी, और यूके ने भी कर दिया, और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर दिया है। किसने करा? मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन सा ऑप्शन है जो अभी है? इसके बारे में मैंने क्लास ले रखी है ऑलरेडी, वहां जाके आप देख सकते हो। उत्तराखंड में हाल ही में किस मिशन के तहत हर घर नल में नल से जल पहुंचाया जा रहा है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, हर घर जल अभियान, पेयजल सुरक्षा योजना। जल जीवन मिशन जो है राइट ऑप्शन है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण, राज्यों को हरित ऊर्जा उत्पादन और आत्मनिर्भर बनाना, सोलर पंप वितरण, सब्सिडी बढ़ाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, राज्य को हरित ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, जो उत्तराखंड नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो आज ये हमारी क्लास थी, जो इसमें हमने क्वेश्चन करे हैं जो टॉप कितने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो 150 MCQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो आप कि यहां से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी फंस जाए ना, आपके 5 से 10 क्वेश्चन यहां से फंस जाए ना, तो इससे बड़ा गोल्डन चांस कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको एक क्लास देखने से इतने क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट तड़पते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं जो है ये उत्तराखंड जो यूके पीसीएस स्पेसिफिक यूके पीसीएस के लिए मैंने करंट अफेयर के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको क्लास यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं वी इंपोर्टेंट मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा। और जो अभी जैसे मैंने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जो है कवर करवाया, जिसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहां से सीधे सपने के सांझे हुए क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चन की अभी जो मैं और कुछ टॉपिक रह गए हैं और कुछ महीनों के बाकी है, तो मैं वहां से भी अलग से क्लास लेके आऊंगा। हो सके तो जो अभी से अलग हिंदू और उनसे भी कुछ आर्टिकल ऐड करके लेके आऊंगा, तो वो सीरीज हमारी चलती रहेगी। और बाकी प्लानर के बारे में मैंने क्लास ले रखी है यूकेपीसीएस की, वो आप देख सकते हो, यानी जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस जो है समझा रखा आपको, कंप्लीट प्रोसेस एग्जाम तक का, यानी 2 महीने आपके पास है, 2 मंथ, यानी जिंदगी के कीमती समय क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2 मंथ है। कौन सा? अगस्त और सितंबर, यानी अगस्त की अभी 3-4 तारीख हुई है, तो अभी अगस्त पूरा पड़ा है और सितंबर भी पड़ा है, अक्टूबर में एग्जाम होने के चांस है। 2 मंथ है आपके पास मोटा मोटी। 2 महीने में आप जो अगर जितनी आपसे हो सके वो उतनी आप कोशिश करें, तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस है। और अगर आप कोशिश नहीं करोगे और तो फिर अब क्या ही बोले इसके बारे में। बाकी मैंने क्लास कंप्लीट ली है और अच्छे से समझाई चीज़ों के बारे में, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और नए टॉपिक के साथ।